वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर के जनरेशन और डीमॉड्यूलेशन यानी मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम मैसेज सिग्नल और कैरियर सिग्नल को यूज़ करके उसको जनरेट कर सकते हैं एक डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर को, और अगर हमें डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर दिया हुआ है तो किस तरीके से उसे वापस डीमॉड्यूलेट करके मैसेज सिग्नल वापस निकाल सकते हैं। तो हम टोटल मिला के दो जनरेशन की टेक्निक और एक डीमॉड्यूलेशन की टेक्निक देखेंगे। तो सबसे पहला जो टेक्निक है जनरेशन का, उसे कहते हैं बैलेंस मॉड्यूलेटर मेथड। तो जरा इस बैलेंस मॉड्यूलेटर मेथड को हम समझ लेते हैं। तो अगर समझ लेते हैं तो उसके बाद इस ब्लॉक डायग्राम को याद करना हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। उसके बाद ब्लॉक डायग्राम पे आएंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अगर मैं आपको एक इक्वेशन लिखूं DSB-SC का, तो DSB-SC का इक्वेशन आपका कुछ इस तरीके का होगा, जिसमें हम MT इंटू CT करते हैं, यानी AC MT cos 2 पाई FCT। ये हमारा DSB-SC का इक्वेशन होता है। और प्रीवियस लेक्चर में, इसके पहले हम DSB-FC यानी डबल साइड बैंड फुल कैरियर पढ़ चुके हैं। और डबल साइड बैंड फुल कैरियर को जनरेट करना भी हम जानते हैं कि डबल साइड बैंड फुल कैरियर को हम एक स्क्वायर लॉ डिवाइस से काफ़ी आसानी से जनरेट कर सकते थे। और डबल साइड बैंड फुल कैरियर का भी अगर इक्वेशन देखें तो वो भी हमें पता है। तो ये इक्वेशन है डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर का। और अगर यहीं पे मैं इक्वेशन लिखना चाहूँ DSB फुल कैरियर का, तो डबल साइड बैंड फुल कैरियर के इक्वेशन जो होता है उसमें एक कैरियर टर्म होता है AC cos 2 पाई FCT प्लस AC KAMT cos 2 पाई FCT, यही तो होता है। तो अगर मैं देखूं तो एक डबल साइड बैंड फुल कैरियर के इक्वेशन में हमारे पास एक कैरियर सिग्नल है और एक जो दूसरा सिग्नल है वो और कुछ नहीं, इन अदर वर्ड्स डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर ही तो है। क्यों? डबल साइड बैंड फुल कैरियर यानी उसमें कैरियर एक्स्ट्रा होगा, जो कि हम यहाँ देख रहे हैं। यानी अगर मैं कुछ ऐसा कर सकूं ताकि इस इक्वेशन में से मैं ये AC cos 2 पाई FCT यानी कैरियर सिग्नल को सप्रेस कर सकूं, तो जो हमारा रिजल्ट है, डिजायर्ड रिजल्ट, वो काफ़ी आसानी से हम अचीव कर सकते हैं। तो बस वही करने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है, उसके अलावा और कुछ नहीं। तो किस तरीके से, जरा ब्लॉक डायग्राम से देखते हैं। तो सबसे पहले एक डबल साइड बैंड फुल कैरियर जनरेट कर लेते हैं। तो एक डबल साइड बैंड फुल कैरियर जनरेट करने के लिए इनपुट पे क्या होना चाहिए? मैसेज सिग्नल, और यहाँ से ऑसिलेटर से हमारा कैरियर सिग्नल आ गया। मैसेज और कैरियर आया तो हमारा सबसे पहला एक डबल साइड बैंड फुल कैरियर जनरेट हो गया, जिसका इक्वेशन मैंने लिख दिया AC इंटू 1 प्लस KAMT cos 2 पाई FCT। अब इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, बस जो मैसेज सिग्नल है MT की जगह उसे -MT यानी 180 डिग्री का फेज शिफ्ट देके मैसेज AM मॉड्यूलेटर के इनपुट पे दे रहा हूँ। यानी ऊपर देखो MT दिया और नीचे मैं -M दे रहा हूँ। अगर मैं नीचे -M दूंगा और सेम कैरियर सिग्नल यहाँ दे रहा हूँ, तो जो S2 होगा उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? उसका इक्वेशन हो जाएगा AC इंटू 1 माइनस KAMT cos 2 पाई FCT। यहाँ 1 प्लस KAMT हो रहा था क्योंकि MT को मैंने प्लस माना था। यहाँ MT की जगह अब -MT दे रहा हूँ, तो यहाँ पे बस AC इंटू 1 माइनस KAMT इंटू cos 2 पाई FCT हुआ। अब मैं ऐसा क्यों करने की कोशिश कर रहा हूँ, जरा सोचो। मैं ऐसा इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि ये जो DSB-FC है, इसका इक्वेशन मैं समथिंग x प्लस वाई के फॉर्मेट में मान रहा हूँ, जहाँ x आपका AC cos 2 पाई FCT है और y ये वाला सिग्नल है। तो अगर मैं एक x माइनस वाई जनरेट कर पाऊँ, तो अगर फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को, मैं सब्सट्रैक्ट कर दूं, तो x कैंसिल और हमारे आउटपुट पे y आ सकता है। तो मैं बस यही करने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप ब्लॉक डायग्राम में देखें तो ऊपर में मैंने एक AC इंटू 1 प्लस KAMT cos 2 पाई FCT जनरेट किया और नीचे में AC इंटू 1 माइनस KAMT cos 2 पाई FCT जनरेट किया। ब्रैकेट ओपन करिएगा तो ऊपर का इक्वेशन हो जाएगा आपका AC cos 2 पाई FCT प्लस AC KAMT cos 2 पाई FCT,
और अगर नीचे का ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा AC cos 2 पाई FCT माइनस AC KAM ऑफ T cos 2 पाई FCT। अब बस ऊपर में से नीचे को मुझे सब्सट्रैक्ट कर देना है। ऊपर में देखिए प्लस लिखा है, नीचे में माइनस लिखा है, तो हमारा ये वाला जो फर्स्ट पार्ट है वो कैंसिल हो जाएगा और सेकंड पार्ट आ जाएगा आपका 2AC KAMT cos 2 पाई FCT के बराबर। 2AC को हम AC डैश मान सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें एम्पलीट्यूड से तो लेना देना नहीं है, मेन एम तो हमारा आपका फ्रीक्वेंसी डोमेन में है। और यहाँ पे आप देख सकते हो, जी हाँ, मैसेज सिग्नल को कैरियर सिग्नल से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, यानी MT इंटू cos 2 पाई FCT कर दिया। तो आपका फाइनली हमने एक डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर को जनरेट कर लिया यूजिंग AM मॉड्यूलेटर, यानी यूजिंग डबल साइड बैंड फुल कैरियर। तो ये कॉन्सेप्ट जो होता है इसको हम कहते हैं बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर मेथड, क्योंकि दोनों साइड हम एक AM मॉड्यूलेटर यूज कर रहे हैं, इसलिए इसको बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर मेथड कहते हैं। यानी पहले DSB FC जनरेट करो और उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर जनरेट कर लो। ये हो गया आपका वन ऑफ द मेथड। सेकंड मेथड में चलते हैं। अब अगर मैं डायरेक्टली जनरेट करना चाहता हूं DSB FC विदाउट एनी हेल्प ऑफ DSB FC में डायरेक्टली जनरेट करना चाहता हूं बिना किसी DSB FC के, तो उसे हम कहते हैं रिंग मॉड्यूलेटर। तो रिंग मॉड्यूलेटर क्या होता है, पहले उसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, एम हमारा अभी भी वही सिंपल सा है कि हमारे पास इनपुट में दो सिग्नल है, एक है मैसेज सिग्नल और एक है कैरियर सिग्नल, और इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करना चाहता हूं। अगर किसी भी तरीके से मैं MT इंटू CT कर दूं तो हमारा जो रिजल्ट है वो एक डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर काफी आसानी से आ सकता है। बस यही मैं करने की कोशिश कर रहा हूं। तो इसके लिए अभी मैं क्या कर रहा हूं, समझाने के लिए, ताकि समझने में आपको आसानी हो। राइट नाउ मैं जो कैरियर सिग्नल ले रहा हूं वो एक स्क्वायर वेव ले रहा हूं, एक स्क्वायर रेक्टेंगुलर पल्स ले रहा हूं, ताकि आपको समझने में आसानी हो। बाद में आप उसकी जगह चाहो तो एक साइनसॉइडल भी रख दो, रिजल्ट सेम रहेगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, एक आपका रिंग डायोड का एक सर्किट बना रहा हूं जो रिंग टाइप का होता है, इसीलिए इसे रिंग मॉड्यूलेटर कहते हैं। तो इस डायोड के इनपुट पे एक ट्रांसफार्मर है और आउटपुट पे ट्रांसफार्मर है। क्योंकि ये मॉड्यूलेटर है तो इसीलिए आउटपुट पे तो DSB SC आउटपुट आएगा, वो हमने लिख दिया। इनपुट पे हमारे पास क्या होगा, एक मैसेज सिग्नल होगा और एक कैरियर सिग्नल होगा। मैसेज सिग्नल पे तो हमारा कंट्रोल नहीं है, मैसेज सिग्नल M of T रहने दिया, और कैरियर सिग्नल यहाँ समझने के लिए मैंने एक स्क्वायर वेव लिया है। आप चाहिए तो उसे साइनसॉइडल बना के भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इसके अलावा मैं यह मान रहा हूं कि ये जो डायोड मैं कंसीडर कर रहा हूं D1 D2 D3 D4, ये सारे आइडियल डायोड हैं। यानी अगर इसके जो पॉजिटिव वोल्टेज होता है तो वो एक फॉरवर्ड बायस्ड होगा, और अगर वो फॉरवर्ड बायस्ड है तो फॉरवर्ड बायस्ड में वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है। और अगर मैं निगेटिव टर्मिनल यहाँ पे निगेटिव वोल्टेज देता हूं तो वो रिवर्स बायस्ड हो रहा है, और एक रिवर्स बायस्ड डायोड आपका एक ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है। यह मैं अज्यूम करके इन चीजों को समझाने की कोशिश करता हूं। तो चलिए, सबसे पहले हमारे पास चार डायोड है, D1 D2 D3 और D4। ये हमारा D1 है, ये हमारा D2 है, ये D3 है और ये D4 है। तो सबसे पहले मैसेज सिग्नल आपका आया। अब देखो, मैसेज सिग्नल क्या होता है। मैसेज सिग्नल वो होता है जो एक्चुअल लाइफ में हम बोलते हैं, जो इंफॉर्मेशन हम ट्रांसफर करना चाहते हैं। तो इसका जो एम्पलीट्यूड होता है वो बहुत कम होता है, वो माइक्रो वोल्ट्स में होता है। जबकि कैरियर सिग्नल हम आपका एक डिवाइस से जनरेट करते हैं तो इसका एम्पलीट्यूड हमारे कंट्रोल में होता है, मिली वोल्ट में हो सकता है, आप चाहो तो वोल्ट में रख लो। यानी अगर हमारे इनपुट पे आपका मैसेज सिग्नल और कैरियर सिग्नल दोनों जा रहा है तो कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड ज्यादा है, इसीलिए कैरियर सिग्नल मोर प्रीडोमिनेंट होगा। इन अदर वर्ड्स, ये जो हमारे डायोड्स हैं D1 D2 D3 D4, इनका जो ऑपरेशन है वो कैरियर सिग्नल के एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करेगा। क्यों? क्योंकि कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड से ज्यादा होता है। तो चलिए पहले साइकिल की बात करते हैं। पहले साइकिल में जहां पे आपका कैरियर सिग्नल पॉजिटिव है, अगर मैं कैरियर सिग्नल पॉजिटिव लाता हूं तो यहाँ पे प्लस आया और यहाँ पे माइनस आया। कैरियर सिग्नल हमने प्लस लिया है, कैरियर सिग्नल हमने लिया है पॉजिटिव। तो जब मैं कैरियर सिग्नल पॉजिटिव ले रहा हूं, यानी ये दोनों हमारा प्लस रहेगा,
कैरियर सिग्नल अभी हमारा पॉजिटिव चल रहा है, दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जैसे ही कैरियर सिग्नल पॉजिटिव जा रहा है हमारा, तो डायोड का ये वाला टर्मिनल प्लस हो गया D1 का, और D2 का ये टर्मिनल प्लस हो गया। अगर मैं देखूं तो D4 का निगेटिव टर्मिनल प्लस जा रहा है और D3 में भी निगेटिव टर्मिनल प्लस जा रहा है, यानी D3 और D4 जो हैं वो ओपन सर्किट की तरह काम करेंगे, और D1 और D2 जो हैं वो शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेंगे। यानी ड्यूरिंग दिस पॉजिटिव हाफ ऑफ द स्क्वायर वेव के पॉजिटिव हाफ की अगर मैं बात करूं, तो हमारा कैरियर सिग्नल जो है वो आपका D1 आपका पॉजिटिव जाएगा, ये आपका प्लस रहेगा। प्लस क्यों होगा ये? इसलिए प्लस होगा क्योंकि मैसेज सिग्नल का इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है, मैसेज सिग्नल से ज्यादा इंपैक्ट आपका कैरियर सिग्नल का पड़ रहा है। तो आपका कैरियर सिग्नल के चलते ये जो D1 डायोड है और D3 डायोड है, D2 डायोड है, ये दोनों आपके शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेंगे, और D3 और D4 आपके ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेंगे। तो अब अगर मैं मैसेज सिग्नल की बात करूं, ये हमारा m ऑफ t है, तो m ऑफ t का अगर मैं ये से प्लस और माइनस मानता हूं, तो जैसा m ऑफ t है वो एज इट इज ट्रांसफर हो जाएगा, जैसा है वो वैसा एज इट इज ट्रांसफर हो जाएगा। प्लस माइनस जहां पे जो आपका m ऑफ t है वही आपका आउटपुट का भी पॉजिटिव रहेगा, जहां m ऑफ t का निगेटिव रहेगा वो m ऑफ t का ही निगेटिव रहेगा। यानी m ऑफ t जो मैसेज सिग्नल है वो अपनी पोलैरिटी चेंज नहीं करेगा। तो आप कह सकते हो जो आउटपुट है s ऑफ t वो m ऑफ t के बराबर है। अब सेकंड केस मान के चलते हैं, यानी जब हमारा पल्स निगेटिव है, जैसे ही हमारा पल्स निगेटिव आया, इन दोनों पे निगेटिव आया ड्यू टू द कैरियर सिग्नल, तो इन दोनों पे निगेटिव आया यानी डायोड का ये वाला पार्ट निगेटिव हो गया, डायोड का निगेटिव टर्मिनल जो है कैथोड वो निगेटिव हो गया। जैसे ही डायोड का निगेटिव टर्मिनल निगेटिव हो गया यानी पॉजिटिव टर्मिनल 0 वोल्टेज पे है, यानी हाई पोटेंशियल पे है, तो ये जो D3 और D4 होंगे ये हमारे शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे, और यहाँ पे D1 और D2 के डायोड के पॉजिटिव टर्मिनल पे आपका निगेटिव वोल्टेज आ रहा है, यानी D1 D2 ओपन सर्किट की तरह काम करेंगे। यानी इन द सेकंड केस आप देखोगे कि D1 और D2 आपका ओपन सर्किट हो जाएगा और D3 और D4 आपका शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। अब मैसेज सिग्नल की बात करते हैं। मैसेज सिग्नल की पोलैरिटी मान लीजिए प्लस माइनस यहां से है, ये मैसेज सिग्नल की पोलैरिटी यहां से गई, तो जैसे ही ये जाएगा तो अब ये D1 के थ्रू तो जा नहीं सकता, यानी ये जाएगा D4 के थ्रू, तो नीचे प्लस हो जाएगा, और ये वाला माइनस जो है मैसेज सिग्नल का माइनस वो D2 के थ्रू नहीं जा सकता, तो वो जाएगा D3 के थ्रू और वो यहां पे माइनस ले जाएगा। यानी S ऑफ t जो है उसकी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। जो पहले केस में S ऑफ t M ऑफ t एज इट इज मैसेज सिग्नल को दे रहा था, अब वो माइनस M ऑफ t 180 डिग्री फेज शिफ्टेड मैसेज सिग्नल को देगा। तो हम यहां से क्या कंक्लूड कर सकते हैं? हम यहां से यह कंक्लूड कर सकते हैं कि कैरियर सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है, जो कि या तो प्लस है या तो माइनस है, उसके बेसिस पे आपका जो आउटपुट आ रहा है या तो एज इट इज आ रहा है या तो 180 डिग्री फेज शिफ्ट हो रहा है। अब हमारा एम क्या था? हमारा एम यह था कि एक DSB SC डबल साइडबैंड सप्रेस्ड कैरियर प्रेजेंट करना आउटपुट पे, यानी MT इंटू CT करना। और यहाँ पे जो कैरियर सिग्नल हमने लिया है सिंप्लिसिटी के लिए, वो सिंपल सा एक स्क्वायर वेव लिया है जो कि या तो +1 हो रहा है या तो -1 हो रहा है। तो अगर मैं MT इंटू +1 करूं तो आउटपुट MT इंटू 1 MT हो गया, और MT इंटू -1 करूं तो आउटपुट MT इंटू -1 -MT हो गया। यानी जो हमारा एक्चुअल डिजायर्ड रिजल्ट था, जो हम एक्चुअली चाहते थे कि मैसेज और कैरियर आपस में मल्टीप्लाई हो जाए, वो यहाँ पे हो रहा है, MT इंटू CT हो रहा है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं हाँ, जो आउटपुट आएगा वो एक DSB SC डबल साइडबैंड सप्रेस्ड कैरियर सिग्नल आएगा। अब जरा इसी चीज को ग्राफिकली समझने की कोशिश करते हैं। ये मान लो हमारा मैसेज सिग्नल है लो फ्रीक्वेंसी का, और ये हमारा कैरियर सिग्नल है हाई फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर वेव। ग्रीन में पॉजिटिव है, ब्लू में आपका नेगेटिव है। अब अगर इस मैसेज सिग्नल को मैं इस कैरियर सिग्नल से मल्टीप्लाई करना चाहता हूं, चलिए मल्टीप्लाई करके देखते हैं, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। हाँ, अब अगर मैं इस मैसेज सिग्नल को इस कैरियर सिग्नल से मल्टीप्लाई करना चाहता हूं, तो ये जो फर्स्ट पार्ट था जहां ये पॉजिटिव है, तो वहां वो एज इट इज आ जाएगा। देखिए ये एज इट इज आ गया। उसके बाद हम चलते हैं निगेटिव में।
जैसे ही ये निगेटिव आया तो -1 इंटू समथिंग इज इक्वल टू माइनस ऑफ सेम थिंग, तो जो पॉजिटिव में था उसका मिरर इमेज हो गया, तो उसका मिरर इमेज आ गया। सिमिलरली वापस से हम जब आपका पॉजिटिव में जाएंगे, वापस से कैरियर का पल्स पॉजिटिव हुआ तो वापस से ये एज इट इज आ जाएगा, एज इट इज देखिए वापस से आ गया। फिर से निगेटिव में जाएंगे तो फिर से वो निगेटिव हो जाएगा, यानी यहाँ पे कुछ नहीं एम टी इंटू सी टी हो रहा है। जब ये 1 हो रहा है तो एज इट इज आउटपुट आ रहा है, जब -1 हो रहा है तो उसका 180 डिग्री फेज शिफ्ट यानी मिरर इमेज अबाउट एक्स एक्सिस आ रहा है, जो कि हम चाहते थे। यही तो होता है आपका रिंग मॉड्यूलेटर, यही तो होता है आपका डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर का कॉन्सेप्ट, जहां पे मैसेज सिग्नल को कैरियर सिग्नल से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं आपका रिंग मॉड्यूलेटर। तो अभी तक हमने 2 टाइप्स के मॉड्यूलेटर पढ़े डीएसबी-एससी का। पहला जो मॉड्यूलेटर था उसको हम कहते हैं बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर, उसमें हमने एक डीएसबी-एफसी को मॉडिफाई करके डीएसबी-एससी बनाया। दूसरा हमने पढ़ा रिंग मॉड्यूलेटर, यहाँ पे हमें बेसिकली जो रिजल्ट चाहिए था मैसेज इनटू कैरियर एमटी इनटू सीटी चाहिए था, यह मानते हुए हमने एक डायोड का कॉम्बिनेशन बनाया जो कि रिंग फॉर्मेट में था, इसीलिए इसका नाम रिंग मॉड्यूलेटर बना, और जो आउटपुट आया वो बेसिकली एमटी इंटू सीटी के बराबर ही आया, तो इसे हम कहते हैं रिंग मॉड्यूलेटर। अब आगे चलते हैं, डीमॉड्यूलेशन की बात करते हैं। तो एक बात तो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, क्योंकि डीएसबी-एससी मॉड्यूलेशन में हमारा जो एमिन की वैल्यू होती है वो निगेटिव हो जाता है, इसीलिए यहाँ इनवेलप डिटेक्शन तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इनवेलप डिटेक्शन में जो आउटपुट हो जाएगा वो एम्प्टी न होते हुए मॉड ऑफ एम्प्टी हो जाएगा, जो हमारे को रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी इनवेलप डिटेक्टर तो काम कर नहीं सकता। स्क्वायर लॉ डीमॉड्यूलेटर का इश्यू तो हम जानते थे कि कुछ भी कर लो एम स्क्वायर टी वाला कंपोनेंट तो प्रेजेंट होगा ही होगा। तो सिंपल सा यहाँ पे जो सिंक्रोनस डिटेक्टर हमने पिछली बार पढ़ा था वही लॉजिक यहाँ पे भी फॉलो होता है और कुछ नहीं होता। तो जरा सिंक्रोनस डिटेक्शन जो होता है एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। बस ध्यान में ये रखना है कि इस बार इनपुट पे डबल साइडबैंड फुल कैरियर न हो के डबल साइडबैंड सप्रेस्ड कैरियर होगा, और देख लेते हैं रिजल्ट क्या आएगा। तो एक सिंक्रोनस डिटेक्टर क्या होता था, इनपुट पे हमने डबल साइडबैंड सप्रेस्ड कैरियर दिया और इधर से हमने कैरियर सिग्नल लगाया, इन दोनों को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, जो आउटपुट आएगा, क्योंकि डिमॉड्यूलेट कर रहे हैं इसलिए आउटपुट हमारा मैसेज सिग्नल होना चाहिए, यानी एक लो पास सिग्नल होना चाहिए, इसीलिए लो पास फिल्टर लगा दिया। तो जरा मैथमेटिकली वेरीफाई कर लेते हैं। मैथमेटिकली इनपुट पे हमारा डीएसबी सिग्नल आया एम टी इंटू सी टी, दैट इज ए सी एम टी कॉस 2 पाई एफ सी टी। यहाँ से मैंने एक कैरियर सिग्नल जनरेट उठा लिया ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी प्लस 5। सबसे पहले हम मानते हैं कि यह आपका एक एग्जैक्ट कैरियर सिग्नल है, उसके बाद क्वाड्रेचर नल इफेक्ट की बात कर लेते हैं। तो राइट नाउ मान लेते हैं कि ये ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी है, 5 की वैल्यू 0 है। जब मैं ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी को ए सी इंटू एम टी कॉस 2 पाई एफ सी टी से मल्टीप्लाई करूंगा तो आउटपुट क्या हो जाएगा, आउटपुट यहाँ पे जो मल्टीप्लायर का हो जाएगा वो हो जाएगा ए सी स्क्वायर एम टी कॉस स्क्वायर 2 पाई एफ सी टी, और हम जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, दैट इज ए सी स्क्वायर एम टी इंटू 1 प्लस कॉस 4 पाई एफ सी टी बाई 2। अब यहाँ पे 2 सिग्नल हैं, 2 सिग्नल कौन कौन से हो जाएंगे, अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो एक हो जाएगा ए सी स्क्वायर एम ऑफ टी बाई 2 और दूसरा हो जाएगा ए सी स्क्वायर एम ऑफ टी कॉस 4 पाई एफ सी टी बाई 2। अब यहाँ पे मैं स्पेक्ट्रम प्लॉट नहीं करूंगा, यहाँ पे हम डायरेक्टली डिस्कस करेंगे कि क्योंकि मैं एक लो पास फिल्टर से पास कर रहा हूं, और लो पास फिल्टर कहां से कहां के बीच में होगा, मैसेज फ्रीक्वेंसी यानी -FM से +FM के बीच में। तो जो हमारा आउटपुट होगा, आउटपुट में पहला सिग्नल एज इट इज पास कर जाएगा ए सी स्क्वायर एम टी बाई 2, और सेकेंड सिग्नल हमारा ब्लॉक हो जाएगा क्योंकि सेकेंड सिग्नल सेंटर्ड होगा 2FC पे ड्यू टू द मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी। जो मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था उसके चलते जो सेकंड सिग्नल होगा वो 2FC -FM से 2FC +FM के बीच में होगा, जिसको ये लो पास फिल्टर स्टॉप कर देगा। तो जो आउटपुट आएगा वो हमारा ए सी स्क्वायर एम टी बाई 2 यानी बेसिकली हमारा मैसेज सिग्नल हमें मिल जाएगा। तो ये होता है आपका सिंपल सा डीएसबी-एससी मॉड्यूलेशन, जहां पे हम आपका सिंक्रोनस यानी कि कोहेरेंट डिटेक्टर यूज करते हैं।
अब सिंक्रोनस यानी कि कोहेरेंट डिटेक्टर के साथ एक प्रॉब्लम था क्वाड्रेचर नल इफेक्ट। तो चेक करते हैं क्या यहाँ पे भी क्वाड्रेचर नल इफेक्ट होता है, तो जरा चेक किया जाए। तो क्वाड्रेचर नल इफेक्ट के केस में हम क्या अज्यूम करते हैं, बस यह अज्यूम करते हैं कि जो कैरियर सिग्नल हमने डीमॉड्यूलेटर पे जनरेट किया है वो सेम फेज में नहीं है, उसमें कुछ फेज का डिफरेंस है। तो मान लिया जो कैरियर सिग्नल हमने जनरेट किया उसका इक्वेशन है ए सी इंटू कॉस 2π/fct प्लस 5 के बराबर में। अब अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, फॉर्मूला यूज होगा 2 cos a cos b। 2 cos a cos b इक्वल टू cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। इसीलिए यहां से हो गया cos a माइनस बी दैट इज cos 5 प्लस cos a प्लस बी दैट इज cos 4π/fct प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2। अब अगर मैं इसे भी एक लो पास फिल्टर से पास करूं तो यह वाला सिग्नल तो फिर से प्लस 2fc पे लाई करता है। हम जानते हैं फेज का जो डिफरेंस होता है वो स्पेक्ट्रम पे इम्पैक्ट नहीं देता है, स्पेक्ट्रम अभी भी 2fc माइनस एफ से 2fc प्लस एफ पे होगा जब मैं mt को मल्टीप्लाई करूंगा cos 4π/fct से। तो और जो पहला पार्ट है वो आपका पास हो जाएगा, यानी हमारा आउटपुट जो आएगा इस केस में वो होगा ac² m(t) cos 5 डिवाइडेड बाई 2। क्या यहाँ पे क्वाड्रेचर नल इफेक्ट होगा? जी हाँ, यहाँ पे भी क्वाड्रेचर नल इफेक्ट का इशू आप फेस करेंगे ही करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे फेज फाई की वैल्यू 90 डिग्री डाल देता हूँ तो cos 5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और टोटल आउटपुट आपका 0 के बराबर हो जाएगा। तो जी हाँ, DSB-SC ऑल्सो सफर्स फ्रॉम क्वाड्रेचर नल इफेक्ट। तो सिंक्रोनस डिटेक्टर का प्रॉब्लम यहाँ पे हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ पे भी हम Q&E को फेस करेंगे ही करेंगे। अब आगे के लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे, जब हम SSB पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि SSB एक ऐसा सिग्नल है जिसको जब हम आपका एक कोहेरेंट डिटेक्टर यानी सिंक्रोनस डिटेक्टर से पास करते हैं तो क्वाड्रेचर नल इफेक्ट का प्रॉब्लम नहीं होता है, वो ऑटोमेटिक इस तरीके से आउटपुट होता है कि क्वाड्रेचर नल इफेक्ट कैंसिल हो जाता है। कैसे, वो हम आगे सीखेंगे, तो वो रहेगा SSB का पार्ट। तो आज के लेक्चर में अभी तक हमने क्या किया, आज के लेक्चर में हमने 3 सर्किट्स देखे हैं। कौन कौन से? सबसे पहला मॉड्यूलेशन के कौन से 2 सर्किट, एक हो गया बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर जिसमें हमने AM सिग्नल से ही यानी DSB-FC सिग्नल को ही मॉडिफाई करके DSB-SC जनरेट कर लिया। दूसरा हो गया आपका रिंग मॉड्यूलेटर में हमने क्या किया, रिंग मॉड्यूलेटर में हमने डायोड को रिंग के फॉर्मेट में अटैच किया, अरेंज किया ताकि जो आउटपुट हो वो सिंपल मैसेज और कैरियर के मल्टीप्लिकेशन के बराबर हो जाए। उसके बाद हमने डीमॉड्यूलेशन देखा। डीमॉड्यूलेशन में इनवेलप डिटेक्टर यूज नहीं कर सकते थे क्योंकि आपका जो आउटपुट होता है वो मॉड ऑफ m(t) के बराबर होता, बिकॉज a min की वैल्यू आपकी नेगेटिव चली जाती। और डीमॉड्यूलेशन में स्क्वायर और डीमॉड्यूलेटर यूज कर ही नहीं सकते क्योंकि वहां पे m²t का कंपोनेंट रहना ही रहना है। इसीलिए डीमॉड्यूलेशन हमने आपका सिंक्रोनस डिटेक्टर से देखा और जो आउटपुट आया वो ac² mt/2 था। बट यहाँ पे भी क्वाड्रेचर नल इफेक्ट होने के चांसेस हैं, यानी आउटपुट होता है ac² mt इंटू cos 5/2 के बराबर। अगर 5 की वैल्यू यहाँ 90 डिग्री रख दी जाए तो आउटपुट आपका कंप्लीट 0 हो जाता है। तो इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए और बैंडविड्थ को घटाने के लिए इसके बाद जो अगला स्टेप होता है वो होता है SSB यानी सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर मॉड्यूलेशन। उसके पहले DSB-SC पे आपसे जितने भी क्वेश्चन गेट में पूछे गए हैं वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। चलिए, तो फिर आज का वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे।